हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशियो पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग रेगुलर अलग अलग थिंकर्स की कौन कौन सी बुक्स हैं और उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए हैं इन्हें जानेंगे। ठीक है, ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ हो या आप एमए का एंट्रेंस देने जा रहे हो या पीजीटी टीजीटी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए ये सारे वीडियोस इम्पॉर्टेंट होंगे। सीधे सीधे आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है और ये बुक किसकी है। आपने अभी बीए के एग्ज़ाम्स दिए हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे सेमेस्टर के जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड थे, तो उसमें भी आपने देखा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें सिर्फ ये पूछा था कि ये बुक किसने लिखी है, ये कॉन्सेप्ट किस थिंकर ने दिया है। ठीक है, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे रिलेटेड आपकी एक अलग प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, आप चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट पे जाएंगे जब, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स का एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, तो वहाँ पर जा कर के आप लोग सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियोस को लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब अगस्त कौन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें मैं रेड से लिखूँगी, ठीक है, जो भी चीज़ें रेड से टाइप हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आपको याद रखना है। सबसे पहले आपका अगस्त कौन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इनका बर्थ और डेथ ईयर है 1798 टू 1957। ठीक है, 1798 में बर्थ हुआ था, 1957 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। इनसे रिलेटेड बुक्स सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहली बुक है अ प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जो कि 1822 में पब्लिश हुई। ये इनकी फर्स्ट बुक है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी इसे इंग्लिश में याद रखें। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा इस तरीके से वो बायलिंगुअल होता है, जिसमें इंग्लिश भी होती है और हिंदी भी होती है, तो आपको ये इंग्लिश में याद रखो। ठीक है, सारी बुक्स के नाम, कन्फ्यूज़न होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे आपको। ठीक है, तो पहली किताब है अ प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, 1822 में। ये इनकी पहली किताब थी। ठीक है, इसमें इन्होंने सामाजिक पुनर्गठन के लिए वैज्ञानिक योजनाएं प्रस्तुत की थी। ठीक है, सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए साइंटिफिक प्लानिंग्स दी थी सोसाइटी को, है ना, इस बुक के थ्रू। ठीक है, कि सोसाइटी को हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप साइंटिफिक कौन सा प्लान हो सकता है वो इन्होंने इस बुक में बताया। ठीक है, और उसके बाद लेकिन इन्हें महसूस हुआ कि हमने तरीका तो बता दिया, मतलब प्लान तो बता दिया अपना, अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई तरीका भी स्पेसिफिक होना चाहिए जो कि साइंटिफिक हो। ठीक है, उस समय सोशियोलॉजी में साइंस का बड़ा क्राइसिस था ना, कि सोशियोलॉजी को साइंस के लेवल पे कैसे लेके जाएं, साइंस के स्तर तक हम बराबरी कैसे दें। तो इसमें इन्होंने अब यही आगे एक बुक है जिसमें इन्होंने क्या किया, तरीका दिया कि आप चीज़ों को कैसे सोसाइटी में साइंटिफिक तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट बुक में उन्होंने प्लानिंग दी सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो पहली किताब है इनकी अ प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, 1822 में पब्लिश हुई। जब हम इस तरीके से बुक्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे ना, तो आप भूलोगे नहीं बुक को। ठीक है, कि ये बुक किसकी थी। देखो, जैसे अभी मैंने कहा ना कि पहले बताया इन्होंने कि प्लान कैसा होगा सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके बाद ये बताएंगे कि वो मेथड कौन सा है, किस तरीके से आप कर सकते हो सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट। तो देखो, अ प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशंस लिखा हुआ है ना, तो देखो प्लान वर्ड से आप कैच कर सकते हो, अ प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, मतलब बुक का नाम ध्यान से पढ़ो, आप
चीज़ों को कैच कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बुक है आपकी द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। ठीक है, 6 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुई 1830 से लेकर के 1842 तक। पॉजिटिव फिलॉसफी भी कहीं कहीं आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा। ठीक है, द कोर्स ऑफ शायद ना मिले कहीं पर, है ना, कहीं पर मिल भी सकता है। तो इनकी वैसे पूरी बुक का नाम है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, बट कहीं कहीं पॉजिटिव फिलॉसफी भी एग्ज़ाम में दे सकते हैं। और 6 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुई। और बेटा जो भी रेड से है समझना, याद रखना कि वो सब इम्पॉर्टेंट है, वो बार बार आता रहता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसमें इन्होंने मेथड दिया। आपको पता है ऑगस्ट कॉन का एकमात्र मेथड है कौन सा? पॉजिटिविज़म। ठीक है, प्रत्यक्षवाद, एक पद्धति उन्होंने विकसित की थी, एक मेथड डेवलप किया था। ठीक है, और इसी बुक में उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस भी दिया है। ठीक है, चिंतन के जो 3 स्तर होते हैं, त्रिस्तरीय नियम भी इसी किताब में है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। आपको याद होगा ना, जो आप लॉ ऑफ 3 स्टेजेस पढ़ते हो तो उसमें लास्ट वाला स्टेज कौन सा है? साइंटिफिक स्टेज या पॉजिटिविस्टिक स्टेज, है ना। तो पॉजिटिविज़म भी इसी किताब में है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस भी इसी किताब में है, प्रत्यक्षवाद और त्रिस्तरीय नियम दोनों ही इसी किताब में आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये किताब 6 खंडों में प्रकाशित हुई 1830 से लेकर के 1842 तक। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर कर रही हूँ, इसलिए हिंदी भी बोल रही हूँ और इंग्लिश भी बोल रही हूँ। ठीक है, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, तो ये आपकी नेक्स्ट बुक है द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, जो कि 1851 से लेकर के 1854 के बीच में 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई। 4 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ है 1851 से 1854 में। ठीक है, इसमें कहा जाता है द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में, है ना, इसमें कहा जाता है कि इसमें आपके ऑगस्ट कॉन के मैच्योर थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, परिपक्व विचार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैच्योर थॉट्स या परिपक्व विचार हमें देखने को मिलेंगे इनकी इस किताब में, और ये 4 खंडों में प्रकाशित हुई है 1851 से 1854 में। ठीक है, और इस किताब में देखो सबसे ऊपर जो सेकंड नंबर पे इन्होंने बुक पब्लिश की, इसने कहा कि चीज़ों को कैसे हम साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने पॉजिटिविज़म एक मेथड भी दिया था इस किताब में। फिर थर्ड बुक में जब आते हैं ये, तो कहते हैं कि मैच्योर थॉट, पहली बात तो एक इसके लिए पॉइंट है कि इसमें लोग कहते हैं कि इसमें ऑगस्ट कॉन का मैच्योर थॉट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात, इस बुक के थ्रू लोग इनकी वैज्ञानिकता पर, इनके जो साइंटिफिक थॉट्स हैं उस पर लोग डाउट करते हैं, क्योंकि इस बुक में ये कहते हैं कि सोसाइटी को अगर आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है तो साइंटिफिक बेसिस तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप स्पिरिचुअल और एथिकल आपके आइडियोलॉजीज़ डेवलप हों। ठीक है, आपके अंदर एथिक्स हो और स्पिरिचुअलिटी हो, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइंस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तभी सोसाइटी का आप ठीक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो, समाज का आप पुनर्निर्माण तभी कर सकते हो जब आप वैज्ञानिक आधारों की अपेक्षा आप आध्यात्मिक और नैतिक आदर्शों को महत्वपूर्ण मानो। ठीक है, उन पे ज़्यादा फोकस करो, आध्यात्मिक और नैतिक आदर्शों पे। ठीक है, अब देखो पहले तो इन्होंने कहा साइंस साइंस साइंस, उसके बाद यहाँ पे आ गए इन्होंने कहा भाई आध्यात्म भी होना चाहिए और नैतिकता भी होनी चाहिए। आपको मालूम है ना, साइंस में क्या है कि वो हर चीज़ पे डाउट करता है, और जब तक किसी चीज़ को आप प्रूफ ना कर दो तब तक वो चीज़ किसी चीज़ को नहीं मानता है। ठीक है, हमारी मूल्य कहते हैं कि कोई घर आए बड़े तो उनका पैर छुआ जाए। ठीक है, और बॉयज़ ही पैर छुएंगे। ठीक है, तो अब ये तो आपका अध्यात्म है और आपकी नैतिकता है ना। हमारे यहाँ बॉयज़ को बोलते हैं ना पैर छूने को, गर्ल्स कहीं कहीं कुछ लोगों के पैर छूती, तो इसमें ये आपका नैतिकता है। ठीक है, और साइंस कहेगा कि आप क्यों पैर छू रहे हो, उसमें क्या है ना। तो कहने का मतलब, अभी तो आप साइंस कह रहे थे, साइंस तो कभी नहीं कहेगा कि आप पैर छूओ। ठीक है,
अब आप यहाँ पे आके नेक्स्ट बुक में आप कह रहे हो सोसाइटी से कि आध्यात्मिकता भी ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है, वो भी साइंस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, तभी आप सोसाइटी का पुनर्निर्माण कर सकते हो, समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हो, सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये जो थर्ड किताब है, कभी कभी इस किताब का नाम पॉजिटिव पॉलिटी भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको, सिस्टम ऑफ ख़त्म हो जाता है, नहीं हटा देते, ठीक है, लेकिन इस पूरी बुक का नाम है द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, और ये 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई 1851 से 1854 के बीच में, 4 खंडों में प्रकाशित हुई है 1851 से 1854 के बीच में, ठीक है। इनके एक शिष्य थे, शिष्य नहीं, इनके अनुयायी थे, इनको जो मानने वाले, ठीक है, इनको जो फॉलो करते हैं, उनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। जब इन्होंने देखा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कि पहले तो इन्होंने साइंस किया है ना, कहा सोसाइटी को आप साइंस की तर्ज पे आप पूरा उसको करिए रिकन्स्ट्रक्ट, उसको दोबारा बनाइए, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं कि आपके लिए नैतिकता और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस से भी ज़्यादा। तो इसी बात पे उनके अनुयायी या उनके फॉलोअर जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि इस पुस्तक में उन्होंने क्या किया, अपने खुद के वैज्ञानिक चिंतन की स्वयं ही निर्ममता से हत्या कर दी, है ना। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल का है। फिर आपका आता है कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज़म, ठीक है, ये इनकी चौथी किताब है, 1852 में पब्लिश हुई, ठीक है, कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज़म, ये बहुत कम पूछी गई है। इसमें इन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, लोगों को एक्सप्रेस करने का, लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम और जो प्रिंटिंग प्रेस होता है ना, उन सब की आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस बुक में इन्होंने ये सारी चीज़ें कही हैं, ठीक है, मतलब जनतंत्र का समर्थन किया और प्रिंटिंग प्रेस और वैयक्तिक स्वतंत्रता को सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक बताया, ठीक है। डेमोक्रेसी, प्रिंटिंग प्रेस, इंडिविजुअल फ्रीडम, इन सारी चीज़ों को सोशल प्रोग्रेस के लिए इम्पॉर्टेंट बताया है, ठीक है। कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म 1852 में पब्लिश हुई। फिर नेक्स्ट बुक है आपकी डिस्कोर्स ऑफ पॉजिटिव स्पिरिट, ठीक है, ये भी काफ़ी कम पूछी जाता है। डिस्कोर्स ऑफ द पॉजिटिव स्पिरिट 1844 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है, 1844। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी भी पूछा जाता है, ठीक है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी दे दिया इन्होंने। अभी देखो साइंस कर रहे थे और पूरा उन्होंने क्या दिया, पॉजिटिविज्म मेथड दे दिया, प्रत्यक्षवादी पद्धति दे दी, अध्ययन पद्धति। अब लास्ट में इनकी बुक मिलती है एक रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, जहाँ पे ये साइंस की जगह बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी बुक ऑगस्ट कोंत की ही है, ठीक है, 1856 में पब्लिश हुई। तो इस तरीके से आपको मैंने जब डिस्क्राइब किया है ना, तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये चीज़ें रट जाएंगी। अब हम इनके कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए। 4 कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बेसिकली, ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इनका पॉजिटिविज़म या प्रत्यक्षवाद, जैसे अभी मैंने बताया, इन्हें फादर ऑफ पॉजिटिविज़म भी कहा जाता है, प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने सोशोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सेकंड पॉइंट पे आएंगे हम, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स, सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी। इन्होंने कहा पूरे सोशोलॉजी को आप 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ो, ठीक है, एक होगा सोशल स्टैटिक्स, एक होगा सोशल डायनेमिक्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड इनका कॉन्सेप्ट कौन सा है, हायरार्की ऑफ साइंसेस या हायरार्की ऑफ सोशल साइंसेस, नहीं सॉरी, सोशल साइंसेस नहीं, हायरार्की ऑफ साइंसेस ही है, विज्ञानों का संस्तरण, ठीक है, विज्ञानों का संस्तरण इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, हायरार्की ऑफ साइंसेस, ठीक है, और ये इन्होंने 1822 में दिया था और बहुत ही जल्दी दिया था, जब ये सिर्फ 24 साल के थे, ठीक है, तभी इन्होंने हायरार्की ऑफ साइंसेस अपना नियम दे दिया था। फिर आता है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, त्रिस्तरीय नियम, ठीक है, इन्होंने इसमें कहा कि चिंतन के 3 स्तर होते हैं, त्रिस्तरीय नियम दिया, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ये भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा बेटा। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ओके।
एंड टेक केयर, बाय बाय।